नमस्ते दोस्तों, आपका एसआरजी स्पोर्ट्स ऑफिशियल ये स्पोर्ट्स चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज का विषय है भारतीय टीम का यानी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा, जिसकी आपको प्रतीक्षा थी कि कप्तान कौन होगा। वो बात आज समझ में आई। कप्तान बन गए शुभमन गिल। उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनका अभिनंदन। और उनके डेप्यूटी या उपकर्णधार रहेंगे ऋषभ पंत। तो ये जो बात चल रही थी, जो बहस चल रही थी, चर्चा चल रही थी, कौन बनेगा कप्तान, इसको आज पूर्ण विराम मिल गया है। उम्मीद थी कि शायद जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि मैं सिर्फ 3 ही टेस्ट खेल पाऊंगा, उनका जो ऑपरेशन हुआ, उनको जो इंजरी हुई थी, उसके बाद वो कमबैक जैसा कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा वर्कलोड उनके ऊपर थोपना, ये बात सिलेक्शन कमेटी को और उनको ठीक नहीं लगी। तो जसप्रीत बुमराह ऑटोमेटिकली ये रेस से बाहर हो गए। तो बच गए शुभमन गिल और ऋषभ पंत। मुझे एक बार ऐसा लगा था कि शायद केएल राहुल, जिन्होंने पहले भारतीय टीम की कप्तानी की है, उनके नाम का विचार किया जाएगा, लेकिन वो ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो राहुल एक खुद विकेट कीपर है, टीम के या खेल के अच्छे अभ्यास के अच्छे विद्यार्थी है। तो उनका कैप्टन होना, अगर वो कैप्टन हो जाते थे तो अच्छा हो जाता था, ऐसा मेरा मानना है। वो नहीं हुआ, खैर अभी आगे देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस टीम के पास वैसे बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके 2 जो दिग्गज बैटर रहे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों रिटायर हो चुके हैं या रिटायर करवाया गया है। तो जब वो रिटायर हो गए तभी मेरे समझ में आया था कि ये जो सिलेक्टर्स है, ये जो चयन समिति है, वो यूथ के तरफ यानी जो तरुण लोग हैं उनके तरफ देखेंगे, और उन्होंने अगले टेस्ट चैम्पियनशिप का जो साइकिल है वो मन में रखते हुए ये टीम का चयन किया है। करुण नायर का जो रिटर्न है वो इतना सा मुझे ठीक नहीं लगा। 4-5 साल के बाद क्या उनका कॉन्फिडेंस रहेगा, क्या वो कॉन्फिडेंस से इंटरनेशनल लेवल पे कमबैक कर पाएंगे, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हो सकता है वो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उसके लिए उनको बहुत ही नसीब की साथ लगेगी, साथ में हार्ड वर्क लगेगा और फोकस रहना पड़ेगा। और इंग्लैंड जैसे जगह में जहाँ बॉल मूव होती है, जहाँ बॉल अंदर बाहर होती है, हवा में स्विंग होती है, वहाँ कमबैक करना ये बड़ा आह्वान उनके सामने है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बैटिंग का विचार किया जाए तो यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन और साई सुदर्शन, ये 3 ओपनर यहाँ मुझे लग रहे हैं। और शायद चौथा ओपनर राहुल को अगर उन्होंने सोचा होगा तो राहुल भी ओपनिंग कर सकता है। तो इंडिया टीम की बैटिंग लाइनअप क्या हो सकती है? यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, इनमें से कोई भी एक आधा प्लेयर वो राहुल को पार्टनर कर सकता है। उसके बाद क्या, तो करुण नायर शायद 3 नंबर के लिए उनका चयन हुआ है। 4 नंबर हो सकते हैं शुभमन गिल। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऊपर नीचे किसी को भी किया तो 1 से 5 ये बैट्समैन हो सकते हैं। और ऋषभ पंत 6 नंबर के ऊपर। फिर बॉलिंग लाइनअप की तरफ हम आते हैं। 6 सीमर्स हमने सिलेक्ट किए, उनका चयन किया है। उसमें ऑफ कोर्स जो लीडर ऑफ द अटैक, भले वो 3 टेस्ट खेलेंगे तो वो हो गए जसप्रीत बुमराह। उनके साथ रहेंगे मोहम्मद सिराज, जो अच्छे बॉलर है, उनके पास अच्छा पेस है। प्रसिद्ध कृष्णा है, शार्दुल ठाकुर है, अर्शदीप सिंह है और आकाशदीप सिंह है। आकाशदीप इसमें मुझे लगता है ये भी अच्छे गेंदबाज रहे हैं, लेकिन अर्शदीप ये एक ही लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है। उनका उपयोग या उनका यूज़ कैसा किया जाता है इंग्लैंड में, वो हमें देखना पड़ेगा। तो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है, इसमें है जडेजा, एक्सपीरियंस है उनके पास काफ़ी। कुलदीप यादव, उनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। और तीसरे स्पिनर है वाशिंगटन सुंदर। इसमें से जो 2 स्पिनर है वो ऑलराउंडर के कैटेगरी में आ जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैटर है, वैसे रविंद्र जडेजा है। लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि रविंद्र जडेजा को उन्होंने क्यों कंसिडर किया। शायद उनकी फील्डिंग का भी उन्होंने सोचा होगा।
तो रविंद्र जडेजा के लिए ये मुझे लगता है शायद आखिरी टूर हो सकती है। इस टूर पे उनका कैसा प्रदर्शन होता है उसके ऊपर ही सारा निर्भर है। तो ऐसी ये जो टीम है बहुत ही इनएक्सपीरियंस में बोलता हूँ, क्योंकि केएल राहुल और जडेजा और किस हद तक बुमराह, कई हद तक, कुछ हद तक बुमराह को छोड़ा हमने, तो बाकी लोगों के पास एक्सपीरियंस कम है। इनका प्रदर्शन कैसा होगा ये समय ही बताएगा, क्योंकि इंग्लैंड का जो टूर है वो सबसे कड़ी से कड़ी परीक्षा वहाँ होती है। बैटर की होती है, बॉलर की होती है। बॉलर को भी वहाँ कोल्ड कंडीशंस में एक्लेमेटाइज होना, स्पिनर को वहाँ गेंद को ग्रिप करना, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये लेट समर है, अर्ली रेनी सीज़न होगा, तो शायद हमारी टीम एक्लेमेटाइज हो जाएगी। लेकिन पहले जैसे जब हमारी टीमें टूर पे जाती थी तब 5-6 क्रिकेट मैचेस होते थे काउंटीज़ के साथ, वो इस समय नहीं हो रहे हैं। हमारी ए टीम वहाँ गई है, उसके साथ एक आध दूसरा प्रैक्टिस मैच हो सकता है। कई प्लेयर्स को हमने आगे भेजा है कि वो जहाँ जाके एक्लेमेटाइज होए और अपना खेल और प्रदर्शन सुधारे, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो ऑल इन ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी और कड़ी परीक्षा की घड़ी है। भारतीय टीम जो है, अगला टीम जो है, भविष्य का टीम है, उसके लिए ये परीक्षा की घड़ी है, मैं कह रहा हूँ। और ये जो टीम अगले 2-3 साल में जो बिल्ड करनी है, हमको खड़ी करनी है, उसकी तैयारी यहाँ से शुरू हो गई है। देखते हैं क्या होता है। सब कुछ मैंने जो कहा उसके बावजूद मैं हमारे टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। शुभमन गिल को शुभकामनाएं देता हूँ, वैसे ही ऋषभ पंत को देता हूँ। और एक बात मुझे खली है, जो कि इस टीम में 3 विकेट कीपर है। ध्रुव जुरैल है, ऋषभ पंत है, खुद केएल राहुल है। तो ध्रुव जुरैल को कितना मौका वहाँ मिलेगा, कितनी उनको ये मिलेगी वहाँ खेलने की, क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिटी, ये मुझे ज़रा डाउटफुल लग रहा है। यहाँ तो मुझे सिलेक्टर्स के साथ मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि 3 विकेट कीपर्स ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ये ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मुझे लगता हूँ। तो सारा कहने के बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम को शुभकामनाएं, उनका प्रदर्शन अच्छा हो, भविष्य की हमारी भारत की टीम अच्छी बने। कौन नहीं चाहता हमारी टीम अच्छी बने? आप जैसे चाहते वैसे मैं भी चाहता हूँ। धन्यवाद।